नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसी.com। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। मध्यस्थता को लेकर रूसी राष्ट्रपति ने बड़ी बात कह डाली। करीब 2.5 वर्षों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे जंग में समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत उनके और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन से बातचीत का संकेत देते हुए भारत के अलावा चीन और ब्राजील का नाम भी लिया, जो यूक्रेन के साथ संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी कि EEZ में बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि 2022 में जब जंग शुरू हुई थी तब तुर्की ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। हालांकि उन शर्तों को भी कभी लागू नहीं किया गया था। अब नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए पिछली कोशिश को आधार बनाया जा सकता है। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के 1 महीने बाद रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में कई दौर की बातचीत हुई थी। इसका मकसद जंग को रोकना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग रोकने के लिए 2 शर्तें भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिजिया से अपने सैनिक हटाने होंगे। इसके अलावा यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि यूक्रेन ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। पुतिन का यह बयान तब आया है जब पीएम मोदी करीब 2 महीने से पहले 8 जुलाई को रूस के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने पुतिन से जंग रोकने पर चर्चा की थी। इसके कुछ समय बाद पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का भी दौरा किया था। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत में दूसरा पीस समिति करवाने की इच्छा जाहिर की थी। वहीं ज़ेलेंस्की के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, जब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग को 2.5 साल हो चुके हैं। इस बीच अब तक यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस 3,92,000 सैनिक गंवा चुका है। इस बीच अमेरिका ने रूस की 500 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस यूक्रेन जंग में 6 अगस्त 2024 को पहली बार ऐसा हुआ जब यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर लिया। तभी से यूक्रेन लगातार रूस पर हमलावर है। RT की रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिनों में यूक्रेन के हमलों में रूस के 31 नागरिकों की जान जा चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस की धरती पर किसी विदेशी ताकत ने कब्जा किया हो। यूक्रेन ने 2 हफ्ते में रूस के 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 2024 के 8 महीने में जितने इलाके पर कब्जा किया है, उससे ज़्यादा जमीन पर यूक्रेन ने 2 हफ्तों में कब्जा कर लिया है। लेकिन अब पीएम मोदी के रूस यूक्रेन दौरे के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि इन दोनों देशों के बीच चल रहे लंबे युद्ध पर विराम लगाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका अहम होगी। साथ ही राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेनी सेना के कुर्स्क में घुसपैठ की वजह से रूस गुस्सा में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूसी संप्रभु क्षेत्र में सबसे बड़े विदेशी हमले में 6 अगस्त को हजारों यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन, भारी हथियारों और कुछ पश्चिमी निर्मित तोपखानों की मदद से रूसी सीमा में घुसपैठ की थी। इसके बाद से यूक्रेन ने लगातार इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण बनाकर रखा है। लेकिन जिस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है, आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि जो 2.5 वर्षों से लंबा युद्ध चल रहा है, इस पर कहीं न कहीं अब युद्ध विराम लग सकता है, जिसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसी.com। धन्यवाद।